जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिंदी किससे संबंधित मॉक टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये मॉक टेस्ट 4 विकल्पों के आधार पर होगा, आपको एक का उत्तर चयन करना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जो है सब्सक्राइब आपको करना है और पिछले वाले वीडियो भी आप मॉक टेस्ट पर आधारित ये जो निरंतर सीरीज चल रही है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, और एक और खास बात, आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है जहां पर मैं सारी पीडीएफ उपलब्ध करवाता हूं, तो आप वहां पर जुड़ सकते हैं। आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा, उसमें सर्च करना होगा IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन आप हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों हमारा जो सबसे पहला प्रश्न होगा वो क्या होगा, देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी में कर्ता कारक के अलावा कौन सा कारक है। अब आपको बताना है, आपने कारक पढ़े होंगे, कर्ता कारक के अलावा कौन सा है, जल्दी से लिखें। इसका सही उत्तर हो जाएगा संप्रदान कारक, विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, राम द्वारा चाय पी गई में वाच्य है। अब आपको यहाँ पर वाच्य बताना है, कौन सा वाच्य है, तो जल्दी से कमेंट में लिखें। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कर्मवाच्य। राम द्वारा चाय पी गई में जो वाच्य होगा वो कर्मवाच्य होगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, जल्दी से लिखें। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर दोनों क्वेश्चन बनते हैं, तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये 3 वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। अगला प्रश्न है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, वाक्य है। अब आपको बताना है कैसा वाक्य है, जल्दी से लिखें, कमेंट में लिखें। तो इसका सही उत्तर होगा क्या होगा, विकल्प नंबर 1 संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाच्य का चयन कीजिए। अब भाववाच्य का हमें चयन करना है, तो आपने वाच्य पढ़े होंगे, वाच्य पूछे भी जाते हर एग्जाम में। जल्दी से लिखें कमेंट में। आपको विकल्प नंबर 1 2 3 ऐसे करके आपको लिखते जाना है। उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, यहाँ बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य के अंतर्गत आएगा। दोस्तों अगर आप MPPSC और व्यापम से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे दी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, उससे आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं, देख लेते हैं कौन कौन से फायदे। जब आप अनअकैडमी ऐप है दोस्तों क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आपको अनअकैडमी ऐप में लॉग इन करना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको ईमेल और फोन के माध्यम से दोस्तों आपको जब इस ऐप में आप पहुंच जाएंगे तो आप अपना गोल यानी कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, MPPSC व्यापम, आप यहां पर चयन करेंगे, जहां पर आपको फ्री लाइव क्लासेस भी उपलब्ध होती हैं। और साथियों बात करें कि यहां पर फ्री लाइव क्लास और डेमो क्लास भी आपके लिए उपलब्ध है, तो इन क्लासों को भी आप देख सकते हैं। आपके डाउट भी यहां पर क्लियर किए जाते हैं, साथ ही यहां पर आपको लाइव क्लास भी मिलती है। फ्री लाइव क्लास में दोस्तों आपको ऑनलाइन लाइव क्लास मिलेगी, साथ ही आपके लिए टेस्ट भी मिलेगा और टेस्ट में आपका स्कोर कार्ड भी बताया जाएगा, है ना। और साथ ही दोस्तों आपका पूरा पेपर का एनालिसिस भी किया जाएगा और आपके डाउट भी क्लियर यहां पर किए जाएंगे, ठीक है। अब बात करें दोस्तों यहां की कि जो भी आप टेस्ट देते हैं उस टेस्ट से संबंधित अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप टॉप एजुकेटर के द्वारा दोस्तों चैट कर सकते हैं और डाउट का सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहां पर आपको दोस्तों PDF भी मिलेंगी, आपको PDF भी डाउनलोड करेंगे और ये बिल्कुल PDF बिल्कुल फ्री में मिलेंगी आपको, ठीक है। तो आपको ऐप को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। और दोस्तों यहां पर अगर बात करें तो यहां पर जो भी आप टेस्ट देते हैं, जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, इसका दोस्तों स्कोर कार्ड आपके सामने मिलेगा कि आपको कितने नंबर इसमें प्राप्त हुए हैं। और उस नंबर पर दोस्तों आपको कोई डाउट लगता है तो इस में लाइव क्लास के माध्यम से आपका क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा कि किस प्रकार से आपने प्रश्न का जवाब दिया था, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना। और मॉक टेस्ट भी यहां पर आपको फ्री में है, कितने सारे, बहुत सारे MPPSC, पुलिस, जेल प्रहरी सभी के लिए मॉक टेस्ट फ्री में भी उपलब्ध हैं, MPSI एग्जाम के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं फ्री क्लास और प्लस क्लास। प्लस क्लास यानी कि इसमें सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ फ्री क्लासें आपको मिलती हैं अनअकैडमी ऐप में, तो कुछ क्लासों के आपके पैसे भी लगते हैं।
ठीक है। तो इसमें देखें कैसे कैसे होता है दोस्तों। अगर इसमें बात करें कि जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री क्लास में आपको लिमिटेड आपका सिलेबस कवर किया जाएगा, साथ ही दोस्तों आपको जो टेस्ट हैं वो लिमिटेड टेस्ट मिलेंगे, है ना। और अगर प्लस क्लास की बात करें तो यहां पर आपका सिलेबस कंप्लीट कवर किया जाएगा और अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे और अनलिमिटेड यहां पर आपको पीडीएफ और नोट्स भी मिलेंगे, साथ ही ऑल डाउट सॉल्व किए जाएंगे आपको टॉप एजुकेटर के द्वारा, ठीक है। और यहां पर आपको लिमिटेड नोट्स मिलेंगे और लिमिटेड आपको डाउट सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है, हो सकता है राम का काम बन जाए, वाक्य है, कैसा वाक्य है? जल्दी से लिखें, कमेंट में सभी को पता है, सभी ने पढ़े भी हैं वाक्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 3 संदेहवाचक, संदेहवाचक वाक्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है दाम लगाना का अर्थ है, दाम लगाना का क्या अर्थ है? तो 4 विकल्प में से आपको उत्तर बताना है, एक उत्तर बताएं जल्दी, कमेंट में लिखें। दाम लगाना का अर्थ है विकल्प नंबर 1 मूल्य आंकना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख का नीर ढल जाना का अर्थ है। जल्दी से सभी व्याकरण, पूरी व्याकरण में से इस टेस्ट में प्रश्न दिए गए हैं, मुहावरे, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, संधि, समास, भाषा सभी दिए गए हैं। तो आंख का नीर ढल जाने का अर्थ निर्लज्ज हो जाना, विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? ये परिभाषा किसने दी है? तो जल्दी से देखो कमेंट में, आपको पता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 आचार्य विश्वनाथ ने दी है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? जल्दी से बताएं, 9वां रस। 8 रस भरत मुनि ने माने और 9वां रस कौन सा है वो आपको बताना है। जल्दी से आपने लिख दिया होगा कमेंट में, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 शांत रस के 9वां रस माना गया है। भरत मुनि ने इसे रस नहीं माना। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? तो जल्दी से आपको लिखना है किसका उल्लेख नहीं है, तो सभी को पता ही है, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 शांत रस का उल्लेख नहीं है भरत मुनि के रस सूत्र में। नेक्स्ट निम्न में से सममात्रिक छंद कौन सा है? जल्दी से बताएं, छंद आपने पढ़े होंगे, सममात्रिक छंद यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से लिखें, उत्तर होगा चौपाई। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, है ना, और ये सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। और शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, तो दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? जल्दी से, एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, तो दोहे से उल्टा जो छंद है विकल्प नंबर 4 इसका सही होगा सोरठा। नेक्स्ट है चरण कमल बंदों हरिराई में कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताएं कौन सा अलंकार है चरण कमल बंदों हरिराई में? कई बार पूछा गया है, कमेंट में आपने लिख लिया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 रूपक। चरण कमल बंदों हरिराई में रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला है जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? जल्दी से लिखना है आपको कमेंट में, 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखते जाएं जल्दी से। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है राजा भोज का सपना की रचनाकार कौन है? ये रचना है राजा भोज का सपना, इसके रचनाकार का नाम आपको बताना है, तो आपने कमेंट में लिख दिया होगा। उत्तर है विकल्प नंबर 2 शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्या है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। अब कामदेव का पर्यायवाची नहीं है बताना, एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जल्दी से लिखें कमेंट में, उत्तर इसका सही होगा यक्षराज। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है यक्षराज, ठीक है, विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से महादेव का पर्यायवाची नहीं है। महादेव का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है, तो जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है, नहीं है तो उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 माधव। माधव जो है महादेव का पर्यायवाची नहीं है, माधव विष्णु का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है बताना है कौन सा है, तो जल्दी से जल्दी बताएं, सभी लोग कमेंट में बता रहे हैं। हाँ,
बहुत बहुत बढ़िया जी। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा शार्दुल। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल। नेक्स्ट है सम्मुख का विलोम क्या होगा? जल्दी से लिखे सम्मुख। सम्मुख का विलोम बताना है, 4 विकल्प हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 विमुख। सम्मुख का विलोम हो जाएगा विमुख। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मौन का विलोम क्या होगा? मौन का विलोम आपको बताना है। मौन का विलोम जल्दी से लिखें। मौन का विलोम हो जाएगा मित्रों विकल्प नंबर 1 मुखर। मौन का विलोम होगा मुखर। अगला हमारा प्रश्न है देश प्रेम में कौन सा समास है? जल्दी जल्दी कमेंट में लिखते जाएं। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो उत्तर होगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है महोदय में कौन सी संधि है? जल्दी से आपको बताना है कौन सी संधि है महोदय में। तो सभी ने कमेंट में लिख दिया है। इसका सही उत्तर होगा गुण संधि। महोदय में जो संधि है वो हो जाएगी गुण संधि। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है 4 विकल्प में से। कर लिया आपको विकल्प? जल्दी से कमेंट में लिखें 1 2 3 कौन सा आपका सही उत्तर है। उत्तर इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर 3 अधर्म। जो लिखा है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? जल्दी से कमेंट में लिखें ए आई जो वर्ण है क्या कहलाते हैं। 4 विकल्पों में से एक का चयन करना है। इसका सही उत्तर होगा कंठ तालब। कंठ तालब कहलाते हैं ए आई वर्ण। नेक्स्ट है अघोष वर्ण कौन से हैं? जल्दी अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष और सघोष आपने पढ़े होंगे। तो इसका सही उत्तर भी आपको ही बताना है। विकल्प नंबर आपको लिखना है 1 2 3 करके। विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा सा। अघोष वर्ण है सा। नेक्स्ट है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? जल्दी से बताएं। हिंदी भाषा सभी लोग पढ़ते हैं और सभी ने पढ़ा है। तो इसका सही उत्तर होगा भारोपीय। और आपको पता होगा जो भारोपीय भाषा परिवार है वो सबसे बड़ा परिवार है और हिंदी भी इसी भाषा परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में लिखी जाती है कौन सी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आपको भी यहाँ पर बताना है, आपसे भी पूछा जा रहा है। तो कमेंट से 1 2 3 4 करके जल्दी से लिखें फटाफट। उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर 3 मराठी। कौन सी भाषा देवनागरी लिखी जाती है? तो मराठी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 पाली जो है वो संस्कृत की अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत आती है। अगला जो हमारा प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? आपको बताना है 4 विकल्प में से। विकल्प नंबर 1 2 3 4 आप लिख सकते हैं कमेंट में। जल्दी से लिखें फटाफट। 351 में कौन सा विषय वर्णन है? कौन से विषय का वर्णन है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है निर्वासित में प्रत्यय है। आपको बताना है निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है। जल्दी से लिखें जी। बहुत बढ़िया। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 इत प्रत्यय। ठीक है। नेक्स्ट है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से लिख रहे हैं कमेंट में। उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 क्रिया। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? आपको रूढ़ शब्द बताना। आपने पढ़े होंगे रूढ़ यौगिक योग रूढ़। इनमें से आपको रूढ़ शब्द बताना है कौन सा है। तो जल्दी से कमेंट में बताते जाएं। उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प नंबर 2 वैभव। रूढ़ शब्द जो है वो वैभव हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं आपको कमेंट में लिखना है। इसका सही उत्तर होगा यौगिक। स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले यौगिक कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। 1 2 3 4 आपको यहाँ पर लिखना है कौन सा आपका उत्तर सही है। आपने लिख दिया है तो उत्तर इसका सही होगा विकल्प नंबर 4 देशज जो है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता
उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। देशज, तद्भव, तत्सम सभी शब्द आपने पढ़े हैं। अपील शब्द है, अपील कैसा शब्द है, जल्दी से लिखें, अपील शब्द कैसा है, तो उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 3 विदेशज। ठीक है, विदेशज शब्द है अपील, हम अपील करते हैं, याचिका लगाते हैं, ठीक है, तो ये विदेशज शब्द हो जाएगा। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं ये चीज आपको बतानी है यहाँ पर, तो जल्दी से बताएं किस संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। 4 विकल्प में से एक का चयन आपको करना है, जल्दी से लिखें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, आपने कमेंट में लिख दिया होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। क्या होगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। यहाँ पर दिया है वृक्ष पर, तो कौन सा कारक होगा, कारक आपने पढ़े होंगे। 4 विकल्प में से आपको एक विकल्प का चयन करना है सही उत्तर का, तो आपने चयन कर लिया होगा, कमेंट में लिखते जाएं जल्दी से। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर 3 अधिकरण कारक। वृक्ष पर पक्षी बैठे, इस पर जो उत्तर होगा अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अविकारी शब्द होता है, आपने बेकारी अविकारी शब्द पढ़े होंगे। अविकारी शब्द आपको बताने हैं कौन से होते हैं अविकारी शब्द, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, वे अविकारी शब्द होते हैं। ऐसे शब्द होते हैं अव्यय, जिनके लिंग, वचन आदि के द्वारा कोई भी परिवर्तन नहीं होता अव्यय में, ऐसे अव्यय जो हैं वो अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, निश्चय वाचक सर्वनाम कौन सा है। अब आपको निश्चय वाचक सर्वनाम आपने पढ़े होंगे, 6 प्रकार के होते हैं, और निश्चय वाचक सर्वनाम यहाँ पर बताना है, जल्दी से बताएं। 4 विकल्प में इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 यह जो है वो निश्चय वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विशेषण के कितने प्रकार हैं। आपने विशेषण पढ़े होंगे, जल्दी से कमेंट में लिख दें कितने प्रकार के विशेषण होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। अब मानव शब्द से आपको विशेषण बनाना है, क्या विशेषण बनेगा या क्या विशेषण होगा मानव शब्द का, तो जल्दी से लिखें। 4 विकल्प भी मौजूद हैं, उत्तर इसका सही क्या हो जाएगा, उत्तर होगा मित्रों विकल्प नंबर 2 मानव शब्द का जो विशेषण बनेगा वो मानवीय बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। अब यहाँ पर हमें विशेषण है बताना है, तो कौन सा शब्द है विशेषण। 4 में से एक का चयन आप जल्दी से कमेंट में लिख दें, और जी तो कमेंट में लिखते जाएं फटाफट। उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर 1 निपट जो है वो विशेषण शब्द है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। अब आपने काल पढ़े होंगे, सामान्य वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, ये काल पढ़े होंगे, इनके भी भेद होते हैं, वो भी आपको पढ़ना है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण यहाँ पर आपको बताना है, जल्दी से कमेंट में आप लिखें। 4 विकल्प में से 1 2 3 4 ऐसे करके आप लिख सकते हैं कमेंट में। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 वह कलकत्ता जाता है, यह सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। अब आपने विशेषण पढ़ा होगा, क्रिया विशेषण यहाँ पर बताना है, तो जल्दी से लिखें कमेंट में। कमेंट में 1 2 3 4 करके इस प्रकार से लिखते जाएं, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 धीरे धीरे एक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, सुमित सो रहा है में कौन सी क्रिया है। जल्दी से 4 विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं, तो 4 में से एक का चयन करना है, तो उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक अकर्मक एक क्रिया के जो है भेद आपने पढ़े होंगे, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगर क्रिया आपसे नहीं बनती हैं तो कमेंट में, जो भी टॉपिक नहीं बनते हैं वो कमेंट में लिखते जाएं, उसके हम पूरा आपको करवाएंगे, ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। शेर का पर्यायवाची शब्द है, शेर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। 4 विकल्प में से एक का चयन करें जल्दी फटाफट। शेर का पर्यायवाची क्या होगा, उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 2 केसरी। केसरी जो है
वो शेर का पर्यायवाची होता है। अभी फिल्म आई थी केसरी, है ना, देखी होगी सभी ने। और उत्तर होगा केतु का पर्यायवाची शब्द है। केतु का आपको बताना है, जो प्रश्न हमारा है वो केतु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, जल्दी से लिखें। लिख दिया कमेंट में। उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 झंडा। केतु का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा, झंडा हो जाएगा। नेक्स्ट है असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर नहीं है बताना है, तो कौन सा नहीं है असुर का, जल्दी जल्दी लिखें। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा। यहाँ पर दोस्तों एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पर असुर नहीं लिखा, वहां पर हनुमान लिखा है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर नहीं है बताना है, तो सभी को पता होगा, है ना। जो विकल्प है वो सही है। विकल्प नंबर 2 इसका सही होगा विनायक। विनायक हनुमान जी का जो है पर्यायवाची नहीं होता। अंजनी पुत्र कहा जाता है, मारुति कहा जाता है, पवन सुत कहा जाता है, लेकिन विनायक नहीं कहा जाता। मतलब इसका विकल्प नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्थावर का विलोम शब्द है। जल्दी से लिखें, स्थावर का विलोम शब्द लिखना है, तो क्या हो जाएगा स्थावर का। इसका सही उत्तर आपने लिख दिया। कई बार पूछा गया स्थावर। उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 जंगम। स्थावर का जो विलोम होता है वो जंगम होता है। ठीक है। नेक्स्ट गरिमा का विलोम शब्द बताना है। जल्दी से लिखें, गरिमा का विलोम शब्द लिखना है। स्थावर, जंगम, गरिमा, ये सभी कई बार पूछे जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 लघिमा। लघिमा जो हो जाएगा वो गरिमा का विलोम होगा। नेक्स्ट है मृदुल का विलोम शब्द बताना है। मृदुल, तो मृदुल का जल्दी से बताएं क्या होगा। मृदुल का उत्तर हो जाएगा रुक्ष। मृदुल का विलोम रुक्ष लिया जाता है ना। नेक्स्ट है जहां पहुंचा ना जा सके का जो है क्या होगा, जहां पहुंचा ना जा सके उसे क्या बोलेंगे, एक वाक्य में आपको उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो कौन सा स्थान होगा जहां पहुंचा ना जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे, दुर्गम। दुर्गम स्थान है बोले वो तो, है ना। नेक्स्ट है साथ ही दोस्तों अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, है ना, तो यहां पर एक वर्चस्व नाम से एक मैगजीन भी आपको मिलेगी, जिसके माध्यम से आप समसामयिकी को कवर कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों कि यहां पर कौन कौन से कोर्स अभी वर्तमान में चल रहे हैं। तो यहां पर एमपीएसआई का बैच कोर्स चल रहा है 2 अक्टूबर से, है ना। एमपीएसआई बैच कोर्स और एमपीपीएससी का भी चल रहा है मेंस। ठीक है। तो ये फाउंडेशन बैच, ये सारे बैच यहां पर चल रहे हैं दोस्तों। एमपी पुलिस, ये बैच यहां पर स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप भी इन बैच में शामिल होकर आप भी दोस्तों इन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकते हैं। ठीक है। बात कर लेते हैं एडमिशन फीस की, है ना, प्लस सब्सक्रिप्शन की। तो दोस्तों यहां पर देखें हम कि कैसे आपको एडमिशन फीस जमा करनी है, कैसे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, कितने का आपको पड़ेगा, वो सारी चीजें यहां पर दी हैं कि अगर आप 1 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों, तो आपको ये फीस 1600 चुकानी पड़ेगी। लेकिन यहां पर एक कोड दिया है, ये रेफरल कोड है सुमित जैन। अगर सुमित जैन रेफरल कोड आप यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और आपको यही जो कोर्स है ये 1440 रुपए की सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है। आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये 4000 में आपका पड़ेगा, लेकिन आप कोड के बाद 3 मंथ का आपको कितने में पड़ेगा, मात्र 3600 रुपए में। ठीक है। तो ये 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों 6 मंथ में आपको 7200 रुपए का है, और 10% में आपको लेस होकर के 6480 रुपए का हो जाएगा। आपको कोड यूज करना है सुमित जैन, और आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है। और 12 मंथ की बात करें तो ये 8800 रुपए का रखा गया है, लेकिन 10% डिस्काउंट में आपको 7920 रुपए का ये 12 महीने तक आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। 24 मंथ के लिए आपको दोस्तों 12800 का कोर्स है, और 10% डिस्काउंट के बाद 11520 है। यानी कि आपको सुमित जैन ये रेफरल कोड आप यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही नीचे लिंक दी है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें और बहुत सारे फायदे पाएं। निःशुल्क क्लासें भी यहां पर उपलब्ध हैं, साथ ही आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, डाउट भी आपके क्लियर किए जाते हैं, एनालिसिस किए जाते हैं। तो अभी आप डाउनलोड करें दोस्तों अनअकैडमी ऐप। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला क्या कहलाएगा, जल्दी से बताएं उत्तर। इसका कमेंट में जल्दी से लिखते जाएं, 1 2 3 4 ऐसे करके जो भी आपका उत्तर सही है वो लिखते जाएं।
उत्तर होगा समीक्षक। किसी साहित्य कृति की समालोचना करने वाला समीक्षक कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कर्तृवाच्य का चयन कीजिए। आपने वाच्य पढ़े होंगे, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, ये वाच्य पढ़े होंगे। कर्तृवाच्य का चयन करना है, जल्दी से कर लें फटाफट। उत्तर भी आपको कमेंट में लिखना है 1 2 3 4। विकल्प नंबर, उत्तर सही हो जाएगा विकल्प नंबर 1, मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये कर्तृवाच्य के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। अर्थ के आधार पर वाक्य है। अब आपने अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य पढ़े होंगे। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर अर्थ के आधार पर बताना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर 4, आज्ञावाचक। ठीक है, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ आज्ञावाचक है। गाल बजाना का अर्थ क्या है? अब आपको बताना है जल्दी से। इस प्रकार के मुहावरे कई बार पूछे जाते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से लिखें कमेंट में। उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका विकल्प नंबर 4, डींग हाँकना। गाल बजाना मतलब डींग हाँकना, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कान काटना मुहावरे का अर्थ है। जल्दी जल्दी से बताएं, मुहावरे तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। कान काटना मुहावरे का अर्थ बताना है, तो उत्तर इसका चतुर होना। कान काटना मतलब चतुर होना, विकल्प नंबर 2 इसका सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, माधुर गुण का रस में किस रस में प्रयोग होता है? जल्दी से लिखें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 2, श्रृंगार रस में माधुर गुण का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है। यहाँ पर क्या लिखा है? निराल, इसको निराला कर दो। निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है। जल्दी से बताएं काय का उदाहरण है? कमेंट भी आपके सामने मौजूद हैं, जल्दी फटाफट लिखते जाएं। उत्तर इसका होगा मुक्त छंद, है ना। निराला जी, इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और निराला जी को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। इनकी एक जो रचना है जूही की कली, ये मुक्त छंद प्रधान रचना मानी जाती है। नेक्स्ट है, अर्धसम मात्रिक जाति का छंद है। कौन सा है? जल्दी से लिखें, इसका छंद आपने पढ़े होंगे। उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर 2, दोहा जो है ये अर्धसम मात्रिक जाति का छंद कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है? कोई भी प्रतिबंध ना हो उसमें, ना वर्ण का ना मात्रा का, तो वो कहलाता है मुक्त छंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अलंकार भी पूछे गए हैं, छंद भी पूछे गए, मुहावरे, लोकोक्ति, वचन, सारे के सारे हम पढ़ रहे हैं रेगुलर। तो नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? जल्दी से लिखते जाएं। उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, उल्लेख अलंकार है। नयम, नवल, सुंदर, श्याम शरीर। नेक्स्ट है, जहां बिना कारण के जो है कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? बिना कारण के भी कार्य हो रहा है। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। बिना कारण के भी कार्य हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां होता है दोस्तों विभावना अलंकार, मतलब विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 4, नंद दुलारे वाजपेयी का एक कथन है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार हैं। अब आपको बताना है, ये अशोक के फूल तो कई बार पूछे गए हैं, और ये अशोक के फूल एक नहीं हजारों फूल होते हैं, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये निबंध होगा। विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ब्रजबुली। अब यहाँ पर ब्रज भाषा मत समझ लेना, ब्रजबुली दिया है, ये बंगाल, पुरानी बंगला को कहा जाता है ब्रजबुली, है ना। पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली कहा जाता है। नेक्स्ट है, मगही किस उपभाषा की बोली है? जल्दी से लिखें, मगही आपने पढ़े होंगे। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, बिहारी। बिहारी हिंदी की उपभाषा है मगही, याद रखो। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो 4 विकल्प में से एक का चयन करना है।
विकल्प नंबर इसका सही क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी लिखते जाएं कमेंट में। उत्तर होगा दोस्तों इसका विकल्प नंबर क्या, 1 343 से 351 तक के जो अनुच्छेद हैं ये भाषा से संबंधित हैं। तो याद रखो आप शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी भी पूछी जाती है एग्जाम में हमेशा। और उत्तर इसका सही होगा विकल्प नंबर 2, अंतर्धान जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा उद्धरण का सही संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद भी पूछा जाता है, तो उद्धरण का संधि विच्छेद क्या होगा, सभी ने पढ़े हैं। उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 2, उद्धरण हरण बराबर क्या होगा, उद्धरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन अगला है वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पूरे जो क्वेश्चन हैं वो समाप्त होते हैं और ये टेस्ट भी यहाँ पर समाप्त होता है। दोस्तों आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप हमारे IAS स्टडी ट्रिक पेज से जुड़ जाएं, IAS स्टडी ट्रिक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं और निरंतर इसी तरह से चैनल पर जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.